बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं? आई थिंक आप ठीक होंगे। लास्ट हमने मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने दो डेफिनेशन बनाई थी। एक वेलोसिटी की बनाई थी हमने डेफिनेशन, और एक हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है इस चैप्टर का, इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के हम कार्टेशियन कंपोनेंट निकालते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर में जो ये वाला क्वेश्चन है वो इस तरीके से आया होगा कि फाइंड द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। कि आप एक पार्टिकल के एक पार्टिकल के आप वेलोसिटी के कार्टेशियन कंपोनेंट और एक्सेलरेशन के कार्टेशियन कंपोनेंट, ये दो हमने फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। इसमें हम एक XY प्लेन ले लेंगे और फ़र्ज़ करेंगे ये एक पार्टिकल है जो XY प्लेन के अंदर इस पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है, और कुछ टाइम के बाद हम कहते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो पॉइंट P पर आ जाता है, और इसके जो कार्टेशियन कंपोनेंट हैं वो हम x और y ले लेते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये हमारा अलॉन्ग x एक्सिस है, ये xi बन जाएगा, और ये हमारे पास yj आ जाएगा। और ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसको हम r से डिनोट कर लेते हैं। तो लेट p बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t मूविंग अलॉन्ग इन XY प्लेन। तो हमारा जो पार्टिकल है वो इस तरीके से XY प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। तो ये जो हमारा R है ये बराबर है OP, और इसको अगर हम IJ फॉर्म में लिखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं XI प्लस YJ। तो सिंपल से भी हमने बात की है कि एक पार्टिकल है वो जो इस पाथ के अंदर मूव कर रहा है, और कुछ टाइम t के बाद हम कहते हैं कि वो पॉइंट P पर आ जाता है, और पॉइंट P पर उसका पोजीशन वेक्टर R है। तो R को ही हम डिस्कस कर रहे थे कि R हमारा OP के इक्वल है, और ये हमारा XI प्लस YJ के इक्वल है। तो लास्ट टाइम भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमारी बराबर होती है dr/dt के बराबर होती है। कि अगर हम r का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ले लें तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाती है। तो ये जो r है ये ऊपर हमने डिस्कस किया है, ये इक्वल है XI प्लस YJ। तो ये जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t, ये हम दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हम अलग कर लेते हैं, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हम अलग कर लेते हैं। और ये हमारा बन जाएगा, यानी कि जो v है dx/dt आ जाएगा प्लस dy/dt आ जाएगा। ये जो dx/dt है इसको हम डिनोट करते होते हैं vx से, और ये जो dy/dt है इसको डिनोट किया जाता है vy से। तो जो vx है ये हमारा dx/dt है, और जो vy है ये dy/dt के इक्वल है। तो यही हमारे वेलोसिटी के कार्टेशियन कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। बड़ा सिंपल सी बात है कि हमने वेलोसिटी की बात की है। वेलोसिटी हमारा dr/dt के इक्वल होता है। लास्ट लेक्चर में हमने इसका फार्मूला ड्राइव किया था, और इसमें हमने r जो हमने पोजीशन वेक्टर लिया है उसकी वैल्यू पुट कर दी है XI प्लस YJ, और ये जो डेरिवेटिव है ये हमने दोनों का अलग अलग कर लिया। तो ये जो dx/dt है इसको हम डिनोट करते हैं vx से, और dy/dt है ये vy से डिनोट किया जाता है। तो यही हमारी वेलोसिटी के कार्टेशियन कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट इसी टॉपिक का दूसरा आर्टिकल, नो वी फाइंड द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन की भी डेफिनेशन बनाई थी। जो एक्सेलरेशन होता है ये dv/dt के बराबर होता है। अगर वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ले लिया जाए तो ये एक्सेलरेशन आ जाता है। तो जो वेलोसिटी है ये हमने पीछे इसका बनाया है। वेलोसिटी हमारी बराबर है
डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे। तो इसमें हम वेलोसिटी की जगह उसका फार्मूला पुट कर देते हैं डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे, और इस डेरिवेटिव को हम अंदर अप्लाई कर देते हैं। इसके ऊपर ये बन जाएगा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर आ जाएगा, और जब ये इस पे अप्लाई होगा तो ये डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर आ जाएगा। तो ये जो इसके कंपोनेंट हैं डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर, तो इसको हम डिनोट करते होते हैं ए एक्स से, और डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर इसको हम डिनोट करते हैं ए जे से। यानी कि जो ए एक्स है वो डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर आ जाएगा, और जो ए वाई है ये डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर आ जाएगा। तो यही हमारे कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेलरेशन कहलाते हैं। तो इसको ज़रा दोबारा देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस हमने किया था एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। तो एक्सेलरेशन जो होता है ये वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ले लिया जाए तो हमारे पास उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाता है। और वेलोसिटी की डेफिनेशन अभी हमने फार्मूला इसका बनाया है डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे। तो बाद जो डेरिवेटिव है ये अंदर हमने दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर लिया है। तो ये जो डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर बन गया इसको हमने ए एक्स से डिनोट कर लिया है, और डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर है इसको हमने ए वाई से डिनोट कर लिया। तो ये जो ए एक्स है हमारा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर, और ए वाई है ये हमारे पास बन गया है डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर। ये एक्सेलरेशन के कार्टेशियन कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो हमारी समरी क्या बनी इस आर्टिकल की कि कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होते हैं वो वी एक्स और वी वाई से हम डिनोट करते हैं। तो जो वी एक्स है ये हमारा इक्वल होता है डी एक्स ओवर डी टी, और जो वी वाई होता है ये हमारा इक्वल होता है डी वाई ओवर डी टी के इक्वल होता है। तो ये वेलोसिटी के कार्टेशियन कंपोनेंट, जो एक्सेलरेशन है उसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक्सेलरेशन का कार्टेशियन कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई से डिनोट किया जाता है, और जो ए एक्स है इसका फार्मूला होता है डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर, और ए वाई डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर। तो अब इससे रिलेट एक एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल में हमें गिवन है कि एट एनी टाइम टी द पोजीशन मूविंग इन द प्लेन कैन बी स्पेसिफाइड बाय एक पार्टिकल की हमें पोजीशन गिवन है जो प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, यानी कि ए कॉस ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ए और ओमेगा आर कांस्टेंट, तो हमने फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमने इसके वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। तो ये जो पार्टिकल की जो पोजीशन हमें गिवन है तो हम इसको डिनोट कर लेते हैं एक्स और वाई से, यानी कि जो एक्स है हमारा ये बराबर है ए कॉस ओमेगा टी के बराबर है, और जो वाई है हमारा ये ए साइन ओमेगा टी के बराबर है। एक का नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया है, दूसरे का नाम हमने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया है। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स निकालते हैं वेलोसिटी के। तो अभी हमने डिस्कस किया है जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं ये वी एक्स और वी वाई से डिनोट किया जाते हैं। जो वी एक्स है ये एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज है, यानी कि डी एक्स ओवर डी टी के बराबर है, और जो वी वाई है ये वाई का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज है, यानी कि ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। तो सो सिंपल, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें एक्स गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 में वाई गिवन है। तो अगर हम एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो वी एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से वाई का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास वी वाई आ जाएगा। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 1 और 2 को विद रिस्पेक्ट टू टी। तो पहले हम देखते हैं कि 1 का डेरिवेटिव 1 में हमारे पास x गिवन है, इसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्योंकि x बराबर है हमारे पास a cos ओमेगा t, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे cos ओमेगा t का a कांस्टेंट है
बाहर आ जाएगा कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अगेन डेरिवेटिव ओमेगा आ जाएगा। तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ए ओमेगा टी साइन टी आ जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों हमारे पास y इक्वल है ए साइन ओमेगा टी की इक्वल है, तो इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम t ले लेते हैं, इसमें a वैसे का वैसा, और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अगेन डेरिवेटिव हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया, यानी कि जो वेलोसिटी है तो उसके हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि वी एक्स वो हमारा डी एक्स ओवर डी टी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास ए माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया, और वेलोसिटी का जो दूसरा कंपोनेंट है वी वाई डी वाई ओवर डी टी, और इसकी वैल्यू भी हमने निकाली है माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया। तो ये वेलोसिटी के हमारे पास कंपोनेंट्स निकल आए। तो इसी तरीके से हमने एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट्स निकालने हैं। एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट्स भी हमने स्टूडेंट्स भी डिस्कस किए हैं। एक्सेलेरेशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये ए एक्स और ए वाई से डिनोट किए जाते हैं। जो ए एक्स होता है ये डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर के बराबर होता है, और जो ए वाई होता है डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर के, यानी कि x का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लेना है, और जो y है इसका भी अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लेना है। तो हमारे पास एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट आ जाएंगे। तो ये हमने इसका एक्सेलेरेशन x का डेरिवेटिव भी लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू t, और y का भी विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव हमने लिया हुआ है। एक का नाम हमने इक्वेशन नंबर 3 रखा हुआ है, एक का नाम हमने इक्वेशन नंबर 4। तो इससे 3 और 4 का दोबारा डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ताकि हमारे पास एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट आ जाएंगे। तो डिफरेंशिएट अब हम करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को। तो उसका डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं x का विद रिस्पेक्ट टू t, तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा आ जाएगा। तो ये माइनस ए ओमेगा, पहले तो ये कांस्टेंट है वैसे का वैसा आ गया, और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होके ये ओमेगा स्केयर बन जाएगा, माइनस ए वैसे का वैसा ये कॉस ओमेगा टी, ये डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर के बराबर। सिमिलरली हमारे पास डी वाई ओवर डी टी ये भी गिवन है हमारे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इसका हम अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर। तो ए ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अगेन जो है वो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ गया। तो बच्चों हमने एक्सेलेरेशन के कार्टेशियन कंपोनेंट निकालने थे। तो एक्सेलेरेशन के जो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स वो हमारा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू ये हमने निकाल ली है, ये आ गया। और इसी तरीके से ए वाई हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर ये भी हमने निकाल लिया। तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन के भी कंपोनेंट्स आ गए। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसके अंदर हमें एक पार्टिकल की पोजीशन गिवन थी, यानी कि एक्स और वाई गिवन था। तो इसमें हमने कंपोनेंट्स निकालने थे इसके वेलोसिटी के और एक्सेलेरेशन के। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हमारे डी एक्स ओवर डी टी के बराबर होता है, इसे वी एक्स से डिनोट किया जाता है। और वेलोसिटी का जो दूसरा कंपोनेंट होता है डी वाई ओवर डी टी के बराबर होता है, ये वी वाई से डिनोट किया जाता है। यानी कि ये जो एक्स और वाई हमारे पास गिवन है, अगर हम इसी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ले लेते हैं, यानी कि डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इन वेलोसिटी के कंपोनेंट्स का दोबारा अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट आ जाएंगे। तो ये आज का बच्चा हमारा आर्टिकल था। आज के आर्टिकल में हमने एक थ्योरम डिस्कस किया जिसमें हमने
कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी।